आकाश और उसका दोस्त सनी रात को सेलिब्रेट कर रहे थे, और करे भी क्यों ना। आकाश को काफ़ी ज़्यादा पैसे जो मिले थे, उन्होंने सेलिब्रेट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पी ली थी, और अचानक से नशे में ही उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके चक्कर में सनी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है, और अब आकाश पूरे घर में अकेला है। फिर आकाश जाके दरवाज़ा बंद करता है और अपने बेड पे सोने के लिए चला जाता है, और वो सो ही रहा था तो अचानक से उसके घर का कोई दरवाज़ा नॉक करता है, और वो नशे में ही दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोलता है, और वो दरवाज़ा खोल के देखता है कि दरवाजे के बाहर तो कोई भी नहीं, और ये देख के उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। लेकिन क्या करे, उसे लगा कि शायद नशे में उसे ये सब चीज़ें महसूस हुई, और फिर वो दरवाज़ा बंद करके वापस बेड पे सोने के लिए चला जाता है। और आकाश अपने बेड पे लेटा ही था तो अचानक से ही उसका दरवाज़ा कोई वापस से नॉक करता है, और आकाश को लगता है कि ये कोई वहम नहीं है, कोई तो है जो बार बार दरवाज़ा नॉक कर रहा है, और उसे ये सब एक भद्दा मजाक लगता है। और वो फिर वापस से दरवाज़ा खोल के देखता है तो वहाँ पे वापस उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर वो दूर दूर तक अपनी नज़रें घुमाता है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता, और वो गली में ही चिल्लाता है, ये जो भी है मैं उसे वार्निंग दे रहा हूँ, अब इस बार मुझे परेशान करने के लिए दरवाज़ा नॉक किया तो बहुत पछताओगे तुम। और ये कह के आकाश वापस से अपना दरवाज़ा बंद करके सोने के लिए चला जाता है, और वो वापस बेड पे लेटता है और थोड़ी देर सो जाता है, और थोड़ी देर बाद ही वापस से उसका दरवाज़ा कोई नॉक करता है, और इस बार आकाश काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन उसका गुस्सा तो तब शांत होता है जब उसे सनी की आवाज़ सुनाई देती है। उसे सुनाई देता है कि सनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट पीट के आकाश को मदद के लिए बुला रहा है। वो चिल्ला रहा है कि आकाश आकाश दरवाज़ा खोल भाई, भाई वो मुझे मार देगा, भाई 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 प्लीज़ दरवाज़ा खोल, जल्दी खोल भाई, वो मुझे जान से मार देगा। और कहा सुनी हुई तो क्या हुआ था, तो वो दोस्त थी, और ये सब सुनने के बाद आकाश तुरंत अपने दरवाजे की ओर भागता है, और वो दरवाज़ा खोलता है, और वो जो देखता है उससे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इस बार भी दरवाजे पे कोई नहीं था, और इस बार उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि अभी अभी उसने जस्ट सनी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी, और अभी 10 सेकंड में ही दरवाजे के बाहर उसे कोई नज़र नहीं आ रहा। और फिर वो तुरंत सनी को कॉल करता है, लेकिन सनी उसका फ़ोन नहीं उठाता, और आकाश को लगता है कि लड़ाई की वजह से, कहासुनी होने की वजह से सनी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है, और ये सब चीखना चिल्लाना और दरवाज़ा पीटने की आवाज़ उसे नशे की वजह से सुनाई दे रही। और ये सब सोच के वो वापस दरवाज़ा बंद कर लेता है, और वापस से अपने बेड पे सोने के लिए चला जाता है, और वो वापस से सो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके घर की लाइट चली जाती है, और चलता हुआ पंखा बंद हो जाता है, और आकाश को गर्मी लगना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी नींद वापस से टूट जाती है, और वो सोचता है कि चलो छत पे घूम लिया जाए, यहाँ तो गर्मी में मुझसे नहीं रहा जाएगा। और वो धीरे धीरे अपनी छत की तरफ बढ़ने लगता है, और वो जब छत पे पहुँचता है तो उसे ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है, और जिसका मज़ा उठाते हुए वो इधर उधर नज़र दौड़ा रहा होता है। और अचानक से ही जैसे जैसे उसके शरीर से ठंडी ठंडी हवा टकरा रही थी, वैसे वैसे ही उसके कान में एक आवाज़ आई, कैसे लग रहे हैं आराम के पैसे। और ये सुन के आकाश के होश उड़ जाते हैं, और वो तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतर के अपने कमरे की ओर भागता है, और उसी वक्त लाइट भी आ जाती है, और आकाश चैन की सांस लेता है। और ये सब चीज़ों को वो वहम सोचकर वापस से सोने की कोशिश करता है, और आकाश सो ही रहा होता है तो उसके कानों में वापस से एक आवाज़ सुनाई देती है, भाई भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई 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 प्लीज़ एम्बुलेंस बुला दो, मैं बच जाऊंगा भाई, प्लीज़ प्लीज़ एम्बुलेंस बुला दो।
और ये आवाज़ सुन के आकाश काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो तुरंत लाइट ऑन करने के लिए स्विच की तरफ भागता ही है, लेकिन अचानक से ही अंधेरे में ही कोई बेड के नीचे से अपना हाथ निकाल के उसके पैरों को पकड़ के उसे बेड के नीचे खींच लेता है और उसका मुंह ज़ोरों से बंद कर देता है, जिसकी वजह से उसका सांस लेना मुश्किल हो जाता है और कोई उसके कानों में बोलता है कि इंसानियत के नाम पे कलंक है तू, समझा। और फिर आकाश को याद आता है कि कुछ दिनों पहले वो बारिश में ही एक सुनसान रोड पे कहीं जा रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा नशे में था और उसे अचानक से रोड साइड पे एक आदमी दिखता है जिसका एक्सीडेंट हो गया था और वो तड़प रहा था और वो तड़पता तड़पता ही आकाश से कहता है कि भाई भाई एम्बुलेंस बुला लो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ भाई मेरी जान बचा लो, एम्बुलेंस बुला लो। जिसे सुन के आकाश तुरंत एम्बुलेंस को कॉल मिलाने जा ही रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके हाथ रुक जाते हैं क्योंकि उसकी नज़र तो कहीं और ही थी। वो देखता है कि उस तड़पते हुए आदमी के गले में काफ़ी कीमती सा सोने का लॉकेट लटक रहा था, जिसे देख के आकाश की नीयत खराब हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होता है, जिसके कारण उसकी नीयत काफ़ी ज़्यादा और ख़राब हो जाती है और वो अपने होशो आवाज़ में नहीं होता। वो लालच में उस लॉकेट को निकाल लेता है और उसे तड़पता हुआ छोड़ के आगे निकल जाता है, लेकिन फिर चलते चलते ही उसे याद आता है कि अगर किसी ने इसे बचा लिया तो आकाश को जेल जाना पड़ सकता है। और ये सोचते ही उसने वो किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसने उसके जेब से सारे पैसे और उसका कीमती लॉकेट तो उसने निकाल ही लिया था। उन सब चीज़ों को निकालने के बाद उसने उस आदमी को खाई में फेंक दिया और मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला आया। और अब आकाश को इन सब चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ रही थी। आकाश की आंखों में आंसू आ रहे थे और उसका दम घुटे जा रहा था और जैसे जैसे उसका दम घुट रहा था वैसे वैसे ही उस हाथ की पकड़ भी टाइट होती जा रही थी और अचानक से ही आकाश का दम घुटना बंद हो गया और वो चैन की सांस लेने लगा। उसे काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस होने लगा और फिर अचानक से उसकी आँख खुली। फिर उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वो तो अपने बेड पे है और वो आराम से सो रहा है। और फिर वो उठता है और अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि अबे यार अब नहीं पीऊँगा, ये नशे में पता नहीं क्या क्या कितना डरावना सपना था। और फिर आकाश का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है जो कि खुला होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो आसपास देखता है कि घर में चोरी तो नहीं हो गई है। और फिर वो देखता है कि सब कुछ तो ठीक है और उसी वक्त सनी आता है और फिर वो सनी से कहता है कि अरे यार भाई सॉरी यार, नशे में पता है ना इंसान कुछ भी बोल देता है, छोड़ना यार, सॉरी माफ़ कर दे मुझे, अब से नहीं करेंगे लड़ाई, ठीक है भाई। लेकिन सनी इसका कुछ जवाब देता ही नहीं है। वो चुपचाप से कमरे में आ जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है और आकाश को लगता है कि शायद वो रात की कहासुनी से अभी भी नाराज़ है। और आकाश ये सब सोचता हुआ और कह के जाता है कि बह यार भाई तू भी ना, मतलब इतनी सी बात पे कौन नाराज़ होता है। और वो बाथरूम की तरफ बढ़ ही रहा होता है तो अचानक से उसे सनी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो तुरंत भागते हुए कमरे में पहुंचता है तो वो जो देखता है उसे देख के कोई भी पागल हो जाए। वो देखता है कि आकाश की लाश उसके बेड के नीचे पड़ी हुई है और सनी उसकी लाश को बाहर निकाल के उसे पकड़ के रो रहा होता है। और अब आकाश को समझ आता है कि सनी उसकी बातें क्यों नहीं सुन रहा, क्योंकि आकाश अब आत्मा बन चुका है।